हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। अब हम जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि चैप्टर नंबर 1 की आखिर की तरफ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये डिपेंड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर। तो हमने पिछली वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। उम्मीद है वो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला है फाइंड, यानी कि 64 का एक्सपोनेंट जो है 1/2 दे रखा है और 32 का एक्सपोनेंट 1/5 है और 125 का एक्सपोनेंट 1/3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 64 है, इसको हम इसके फैक्टर करेंगे और कैसे आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा 32 और फिर आ जाएगा 16 और फिर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब क्या हो जाएगा? हमारे पास 2⁻6 आया और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। अब क्या आ जाएगा? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 और ⁻6 इंटू 1/2। अब 2 नीचे है, 6 ऊपर है, ये इसको डिवाइड कर देगा 2 3 दा 6। अभी आ जाएगा 2⁻3 और 2⁻3 का मीनिंग होता है 8। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 है 32 और इसका एक्सपोनेंट है 1/5। अब क्या करेंगे? 32 के फैक्टर करेंगे, डिवाइड करते हैं तो 16, उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 8, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 और उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। अब हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया, यानी कि 2⁻5 और एक्सपोनेंट इसका है 1/5। अब इसको कैसे कर लेंगे? ये 2⁻5 और मल्टीप्लाई में 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास आया 2⁻1 यानी कि 2। तो इसका आंसर आया 2। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 125 और इसका एक्सपोनेंट है 1/3 यानी कि 1/3। अब 125 को फैक्टराइज करते हैं, कितने से? 5 से करेंगे, 5 टू द एंड 5 5 द 25, उसके बाद आ जाएगा 5 5 द 25 और 5 1 द 5, ये कट गया। अब हमारे पास क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5⁻3। अब 5⁻3 इसके ऊपर क्या है? 1/3। अभी आ जाएगा 5⁻3 और इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5⁻1 यानी कि इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा है फाइंड, और क्या है? 9 दे रखा है, इसका एक्सपोनेंट है 3/2 और सेकंड में दे रखा है 32, इसका एक्सपोनेंट है 2/5 और थर्ड में है 16 और इसका एक्सपोनेंट है 3/4 और ये है 125 और माइनस में 1/3 जो है 1/3 जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। आइए सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। क्या है कि 9 का एक्सपोनेंट है 3/2। अब हम पहले 9 के फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर 3 से होंगे, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। इसके दो फैक्टर आए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3⁻2 और इसके ऊपर है 3/2 जो एक्सपोनेंट है। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3⁻2 इंटू 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3⁻3। अब ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 दा 9 और 3 उसके बाद 27। तो इसका आंसर आएगा 27। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ये कितना है? 32। 32 के फैक्टर करते हैं, पहले 2 से हो जाएंगे और ये हो जाएगा 16 यानी कि 16, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो ये हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 बार इसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 2⁻5 और इसका एक्सपोनेंट है 2/5। अब इसको कैसे कर लेंगे? 2⁻5 मल्टीप्लाई 2
बाई 5 से 5 कट जाएगा और आ जाएगा 2^2, यानी कि 2 × 2 बराबर 4, यानी कि 4 इसका आंसर है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है, 16 लिखा है 16 में और इसका एक्सपोनेंट है 3/4। अब 16 के फिर से फैक्टर करते हैं तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से 2 टाइम्स में और फिर 2 से 1 टाइम में। अब आपके पास क्या आया, आपके पास आया 2^4 और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3/4। अब ये आ जाएगा 2^4 × 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा और 2^3 इट मीन्स 8, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। क्या लिखा है, 125 और एक्सपोनेंट है -1/3। अब 125 के फैक्टर करते हैं तो 5 से कितना हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा और फिर जो है 5 बार में कट जाएगा और फिर 1 बार में कट जाएगा। तो ये आया 5^3 और इसका जो एक्सपोनेंट है माइनस के 1/3। ये कैसे आ जाएगा, 5^3 × माइनस के 1/3, यह आ जाएगा 5^-1 या इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई, यानी इसको सिंप्लीफाई करना, आसान बनाना है। क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, 2 का एक्सपोनेंट है 2/3 और 2 का एक्सपोनेंट है 1/5। हमने जैसे पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है 2 और 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बेस सेम है इसलिए इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो इसको हम ऐसे ऐड करेंगे 2/3 + 1/5। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का 15 आ जाएगा। 2 को ऐसे रखेंगे, इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, प्लस इसको ऐसे रखेंगे और इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। अब 15 को ऐसे ही उतार लेंगे और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 + 3 बराबर आ जाएगा 13/15। 13/15, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2^13/15, यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। क्या लिख रखा है, 1/3 का एक्सपोनेंट है 3, उसके ऊपर से फिर एक एक्सपोनेंट है 7। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने पढ़ रखा है कि अगर ब्रैकेट के बाहर भी अगर कोई एक्सपोनेंट है तो आपस में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब क्या करें, 1/3^3। अब इसका एक्सपोनेंट 7 और बाहर है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3^3 × 7, जिसका आंसर फिर क्या आएगा, आएगा 1/ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3^21, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है, 11 का जो है एक्सपोनेंट 1/2 और 11 का एक्सपोनेंट 1/4। इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर ले जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां से जब उठ के जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और किस तरह से आ जाएगा, 11 एक्सपोनेंट 1/2 और मल्टीप्लाई में 11 एक्सपोनेंट माइनस के 1/4। अब दोनों के बेस सेम है यहाँ पर, तो हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा, 1/2 और -1/4, क्योंकि माइनस में है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 ऐसी रहेगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 2, और यहाँ पर 1 ऐसी रहेगा और ये 1 टाइम में कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 - 1/4, यानी कि 1/4। तो इसका जो आंसर आएगा 11^1/4, यानी कि 11 का जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा 1/4, यही इसका आंसर है। अब फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका एक टाइम जो है वो एक्सपोनेंट लिख देंगे। 7 8 को मल्टीप्लाई और इनका एक्सपोनेंट 1/2। अब ये कितना आ जाएगा, 56 और एक्सपोनेंट 1/2, यानी कि 56 और एक्सपोनेंट ये जो है वो 1/2, यही इसका आंसर है।
तो साथियों, आज की इस वीडियो के साथ ही हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया और उम्मीद है कि ये वीडियोस आपकी स्टडी में हेल्पफुल होंगी और बहुत पसंद आएंगी।